वैशाली के बराठी में भूमि विवाद में दो पक्षों के बीच खूनी झड़प, जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। एक लड़की समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बीएसएससी की तीसरी पाली का भी पेपर हुआ लीक। दानापुर के बीएस कॉलेज से पेपर लीक के मिले सबूत। बीएसएससी दर्ज कराएगी अलग से शिकायत। पेपर लीक मामले में अब दर्ज होगी दूसरी एफआईआर। सिवान के गुड़िया कोठी में 2 युवकों को कार मालिक ने पकड़ा। कार चोरी कर भाग रहे थे दोनों, पुलिस के हवाले किया। गया के रामपुर में मोबाइल चोर को लोगों ने पकड़ा। पोल में बांधकर जमकर हुई पिटाई। मधुबनी के अंधराठाड़ी थाना क्षेत्र में महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। दुमका के चितबेसरा गांव से लापता नाबालिग को पुलिस ने किया बरामद। भागलपुर के युवक ने नाबालिग को भगाकर की थी शादी। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा में लावारिस हालत में मिला पिकअप वैन। वैन के गेट पर लगा है खून। पुलिस छानबीन में जुटी। औरंगाबाद में कारोबारी पर एक शख्स ने किया हमला। घायल कारोबारी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हजारीबाग में चौपारण सीओ प्रेमचंद्र सिन्हा पर जानलेवा हमला। 12 से अधिक नामजद और 100 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज। अवैध बालू तस्करी रोकने के दौरान हुई घटना। छपरा के मशरक में सरकारी स्कूल से शराब की कई बोतलें बरामद। जिले में 76 मौत के बाद भी सावधान नहीं है लोग। देवघर में फूटा। सिमरा के आंगनबाड़ी केंद्र की शिक्षिका रेखा देवी के साथ मारपीट। बेहोशी की हालत में सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। जहानाबाद के कल्पा में पुलिस पर हमला मामला। घायल जवान का सदर अस्पताल में इलाज जारी। खगड़िया के मोरकाही में अपराधियों ने आरजेडी कार्यकर्ता को मारी गोली। इलाज के दौरान बेगूसराय में अरविंद कुमार की मौत। बीएसएससी पेपर लीक कांड को लेकर विरोध मार्च मामला। छात्र नेता दिलीप समेत 5 नामजद आरोपी। 1000 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज में बिहार के छात्रों के साथ मारपीट। सुरक्षा गार्ड पर मारपीट का आरोप। 10 से ज्यादा छात्र घायल। मुंगेर के तारापुर में कपड़े की दुकान में अपराधियों ने दुकानदार के साथ की मारपीट। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। बेगूसराय में उत्पाद विभाग ने शराब के खिलाफ चलाया अभियान। लोहिया नगर झोपड़पट्टी से महिला समेत 4 शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। सिवान में प्रशासन ने जब्त स्पिरिट को किया नष्ट। 10,000 लीटर शराब को गड्ढे में बहाया गया। साहिबगंज के बोरियो में रवि का हत्याकांड मामला। बरामद सिर को परिजनों ने किया दफन। बिहार के बाद अब देश की यात्रा पर निकलेंगे सीएम नीतीश कुमार। समाधान यात्रा के दौरान चंपारण में सीएम ने दी जानकारी। समाधान यात्रा के दौरान सीएम ने दरुआबाड़ी गांव में विकास योजनाओं का जाना हाल। छात्राओं से की बात। उच्च शिक्षा की व्यवस्था का दिया भरोसा। बाघा के पारसनगर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। पारसनगर में हो रहे गंडक कटाव का लिया जायजा। बीजेपी पर मंत्री मदन सहनी ने किया पलटवार। कहा सीएम की यात्रा और सत्ता से बाहर होने पर है बौखलाहट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने 2 दिवसीय दौरे पर साहिबगंज में धर्मपुर के लोगों के साथ करेंगे बातचीत। कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। सीएम की समाधान यात्रा पर सियासत शुरू। बीजेपी ने यात्रा पर बोला हमला। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने भी यात्रा स्थगित करने की मांग की। जल संचय के लिए जन भागीदारी जरूरी। अखिल भारतीय जल सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। जल संचय के लिए राज्यों को मिलकर करना होगा काम। आरजेडी विधान पार्षद अजय कुमार सिंह ने अपनी ही सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। कहा बिना कारण शिक्षकों की बहाली में हो रही है देरी। औरंगाबाद के बहादुरपुर गांव में पुल से नीचे गिरी महिला। घायल महिला के इलाज के दौरान मौत। साहिबगंज में मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के NH80 पर ट्रक में लगी आग। ट्रक का सारा सामान जलकर खाक। किसी तरह से आग पर पाया गया काबू। औरंगाबाद के रफीगंज में गोला बाजार में एक दुकान में लगी आग। दुकान का सामान जलकर राख। धनबाद के पाथरडी रेलवे स्टेशन के पास हाई टेंशन तार की चपेट में आकर झुलसा युवक। स्थानीय लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती। शेखपुरा के काढ़ा गांव में 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति घायल। कोहरे की वजह से हुआ हादसा। पाकुड़ के पाकुड़िया में 2 ट्रकों के आमने सामने की टक्कर। हादसे में ड्राइवर समेत 3 लोग घायल। ट्रक ड्राइवर को निकाला गया बाहर। धनबाद में मैथन से लौट रही कार टैंकर से टकराई। कार सवार मां बेटे की मौत। 4 लोग गंभीर रूप से घायल।
जहानाबाद के शकूराबाद में ऑटो पलटने से 2 लोग घायल, घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। औरंगाबाद के हसपुरा में पीटीए स्टील रो ने किया प्रदर्शन, कई मांगों को लेकर प्रखंड आपूर्ति कार्यालय के सामने प्रदर्शन। गोरखा वाहिनी का 143वां स्थापना दिवस बीएमपी में भव्य तरीके से मनाया गया समारोह। लखीसराय मंडल कारा में बंद कैदी की तबीयत खराब, मंडल कारा प्रशासन ने सदर अस्पताल में कराया भर्ती। मुजफ्फरपुर में लगातार बढ़ता जा रहा है प्रदूषण का असर, AQI लेवल 338 के पार। खगड़िया में सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा, 22 जनवरी को खगड़िया यात्रा पर आएंगे सीएम, तैयारियों में जुटे अधिकारी। मोहम्मद अब्दुल्लाह ने बिहार पुलिस अकादमी राजगीर का उप निदेशक का पदभार संभाला, कहा एकेडमी को अधिक से अधिक आधुनिक बनाने पर दिया जाएगा जोर। खगड़िया के बेलदौर में गरीबों के बीच कंबल का वितरण, आरजेडी नेता ने 150 गरीबों के बीच किया वितरण। झारखंड में राइट टू सर्विस एक्ट 2011 की उड़ रही धज्जियां, खुद समय पर नहीं पहुंचते हैं अधिकारी। गुमला में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात, 2 घरों को किया ध्वस्त, बाल बाल बचे घर में मौजूद लोग। गिरिडीह के मलहो उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय के कमरे को शिक्षक ने बनाया अपना खलिहान, क्लासरूम में शिक्षक सुखा रहे अपना धान, बच्चे बरामदे में ठिठुरते हुए पढ़ाई करने को विवश। सिमडेगा के फुलवाटाण गांव के लोगों ने गांव के तालाब को साफ करने एक बार फिर से स्वच्छता के मिसाल की पेश, ठंड के बाद भी लोगों ने तालाब को कर डाला साफ। रामगढ़ में लगातार लुढ़क रहा पारा, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक किया गया रिकॉर्ड, 1 सप्ताह तक तापमान में हो सकती है यूं ही गिरावट। गोड्डा के खिलाड़ी मोनालिसा को मिला जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न अवार्ड, खिलाड़ी को लेकर जिला प्रशासन का रवैया उदासीन। गिरिडीह में जैन समुदाय ने निकाली विशाल रैली, झारखंड के हर जिले से जैन समुदाय के लोगों ने लिया हिस्सा। बोकारो के इस्पात नगर रेलवे स्टेशन के सामने बना अंडरपास, 3 करोड़ खर्च करने के बाद भी हमेशा भरा रहता है पानी। नवादा DRDA सभागार में वाहनों की गई नीलामी, शराब मामलों में 63 वाहनों को किया गया था जब्त। बेतिया के नौतन में डीलर संघ ने की बैठक, अपनी मांगों को लेकर पटना में प्रदर्शन करने पर की गई चर्चा। बेतिया के नौतन में आंगनबाड़ी सहायिका बहाली में अनियमितता का आरोप, CDPO से न्याय की लगाई गुहार। बेतिया के नौतन में ठंड में कंबल नहीं मिलने से दिव्यांग नाराज, प्रखंड मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। वैशाली के महुआ में डीलरों ने की बैठक, डीलरों को सरकारी कर्मी घोषित करने की मांग। दरभंगा के गौड़ा बुराम के कितरपुर गांव के लोग चचरी पुल के सहारे, कोसी नदी में पुल नहीं होने से लोगों को होती है परेशान। नालंदा के तीर्थ स्थल पावापुरी जल मंदिर को पर्यटक स्थल बनाए जाने को लेकर जैन समाज के लोग परेशान, यहां पर आने वाले लोग करते हैं गलत हरकत। खगड़िया में ठंड से जनजीवन प्रभावित, तापमान में गिरावट, सब्जी मंडी के दुकानदार परेशान। बिहार में सर्दी का सितम जारी, अगले 5 दिनों तक नहीं मिलेगी ठंड से राहत, शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ठंड का कहर जारी, पटना का अधिकतम तापमान 13 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक रिकॉर्ड। सासाराम में सर्दी का सितम जारी, तापमान 8 डिग्री से भी नीचे पहुंचा, लोग परेशान, खराब मौसम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर अलाव का नहीं है इंतजाम। गया का तापमान 7 डिग्री तक पहुंचा, पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त, दिन में पछुआ हवा चलने की वजह से बढ़ी कनकनी। पूर्णिया में पिछले 5 दिनों में कड़ाके की ठंड लगातार जारी, नगर निगम ने चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की। सिवान में लगातार बढ़ रही ठंड और बूंदाबांदी से लोगों की बढ़ी परेशानी, ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। छपरा में पड़ रही कड़ाके की ठंड, डीएम ने लोगों से ठंड में बचकर रहने की सलाह दी। अररिया में पछुआ हवा चलने से बढ़ी कनकनी, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक पहुंचा, चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था। गोपालगंज में पड़ रही कड़ाके की ठंड, डीएम ने चौक चौराहों पर गरीबों के लिए कंबल का किया वितरण। दानापुर के बाजार में अलाव की व्यवस्था नहीं होने से लोगों में नाराजगी, खुद से ही अलाव का इंतजाम कर ताप रहे हैं आग। मुंगेर में पड़ रही कड़ाके की ठंड, जिला प्रशासन की तरफ से अब तक अलाव का इंतजाम नहीं। लखीसराय में ठंड का सितम जारी, ठंड और कुहासे से लोग परेशान, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक पहुंचा। रोहतास में डीएम ने गरीबों के बीच बांटा कंबल, नगर निगम द्वारा जलाया जा रहा अलाव का भी लिया जायजा। जहानाबाद में ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन, डीएम ने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर गरीबों के बीच कंबल का किया वितरण।
बाढ़ के मोकामा में बढ़ती ठंड को लेकर चौक चौराहों पर अलाव के इंतजाम, कनकनी ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। मुजफ्फरपुर के महेशपुरा पंचायत में सैकड़ों परिवार 2 दशक से सरकारी मदद की आस में विस्थापित परिवार बांध पर गुजर बसर करने को है मजबूर। बांका में 59 बेड का आश्रय स्थल कड़ाके की ठंड में बेसहारों का बना सहारा। आश्रय स्थल में रहने के लिए पूरी व्यवस्था, निःशुल्क है इंतजाम। राजधानी रांची समेत झारखंड में सर्द हवाओं का असर। रांची के कांके में आज का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। पारसनाथ को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के विरोध में गिरिडीह में मौन जुलूस का आयोजन। देश भर से जैन समाज के लोग जुलूस में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे मधुबन। जमशेदपुर के कुमीर गांव में करीब 50 क्रशर प्लांट की गाड़ियों से सड़क हुई जर्जर। धूल से बीमारी और एक्सीडेंट का बना रहता है खतरा। घने कोहरे और खराब मौसम से उड़ान पर लगा ब्रेक। देवघर एयरपोर्ट से 6 दिनों से एक भी फ्लाइट ने नहीं भरी उड़ान। लो विजिबिलिटी से लैंडिंग और टेक ऑफ में परेशानी। समेत जी शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने का रामगढ़ में विरोध। जैन धर्म के लोगों ने कहा पारसनाथ को तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए। गिरिडीह के मधुबन स्थित समेत शिखर जी को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में जैन समुदाय का विरोध प्रदर्शन। पहाड़ के पास नशे के साथ दूसरे अनैतिक काम होने का लगाया आरोप। रांची में फ्लाईओवर निर्माण से हर दिन लग रहे सड़क जाम पर हाईकोर्ट गंभीर। ट्रैफिक एसपी को किया तलब। अब राजेंद्र चौक से मिकन चौक तक 4 घंटे तैनात रहेंगे अतिरिक्त जवान। देवघर जलापूर्ति योजना के तहत 200 किलोमीटर में पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू। पाइप बिछाने के बाद रोड को बिना मरम्मती छोड़ने से स्थानीय लोग परेशान। कटिहार में सर्दी के सितम से राहत दिलाने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट। 49 जगहों पर अलाव जलाने के हैं इंतजाम। शेखपुरा सदर अस्पताल में स्क्रीनिंग की शुरुआत। टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल की ओर से की जा रही है कैंसर की स्क्रीनिंग। पूर्णिया में भी आवारा कुत्तों के आतंक से लोग परेशान। कई राहगीरों को कर चुका है जख्मी। बाढ़ नगर परिषद कार्यालय में जातीय जनगणना को लेकर ट्रेनिंग। 7 जनवरी से होगा जातीय जनगणना। लोहरदगा में बिजली विभाग की लापरवाही से लोग परेशान। पारही भंडारी गांव में 15 से ज्यादा उपभोक्ताओं को अलग अलग कंज्यूमर नंबर से मिले 2 बिजली बिल। पश्चिम चंपारण के तिरुवाह के बाढ़ पीड़ित कट्टाव से हैं परेशान। लोगों ने सीएम से समस्या के समाधान की मांग की। बिहार में शराब माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई जारी। बेगूसराय के खंहार गांव में छापेमारी कर 186 कार्टन विदेशी शराब को किया गया बरामद। बिहार में जातीय जनगणना का पहला चरण 7 जनवरी से होगा शुरू। 12,000 कर्मचारियों को लगाया गया ड्यूटी पर। भागलपुर के सुल्तानगंज में फाइनेंस कंपनी के एजेंट को लूटपाट के दौरान मारी गई गोली। एजेंट की हुई मौत। मोतिहारी के स्टेशन चौक के पास तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को रौंदा। घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पलामू में धुंध की वजह से अनियंत्रित होकर बाइक हादसे का हुए शिकार। बाइक सवार की मौके पर ही मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोपालगंज के कटैया थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में मारपीट। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मधुबनी में NH57 पर तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक पलटा। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर को लगी हल्की चोट। मोतिहारी सदर अस्पताल में कोरोना वार्ड का डीएम ने लिया जायजा। कोविड वार्ड में 9 बेड तैयार। ऑक्सीजन का भी इंतजाम। खगड़िया के बलुआही में विस्थापितों के बीच कंबल का वितरण। नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष मनोहर यादव ने किया कंबल का वितरण। दरभंगा में तरंग मेधा स्पोर्ट्स उत्सव का समापन। नेहरू स्टेडियम लहेरियासराय में पुस्तकालय वितरण समारोह। शेखपुरा जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन। बेहतर काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मी सम्मानित। डीपीएम के विदाई समारोह का भी आयोजन।